दोस्तों नमस्कार, मैं सफीर। आप देख रहे हो चुनावी विश्लेषण, चुनावी सर्वे। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को 90 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना है। किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन बात की जाए 90 विधानसभा क्षेत्रों की, तो 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज पहुंचे हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा खास कार्यक्रम है। हमारे बीच में मौजूद है पलवल विधानसभा क्षेत्र से, पलवल जिला से रोहित कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो सामाजिक गतिविधियों को दिखाने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की छोटी व बड़ी खबरें उसको दिखाने का काम करते हैं। लेकिन आज बात की जाए, इनका एक सर्वे चला हुआ है, गांव गांव जाकर जनता से बात करते हैं। इनका चुनावी सर्वे चला हुआ है, इनकी गाड़ी हर गांव में जाने का काम करती है और लोगों से बात करने का काम करती है। आज बात करें पृथला विधानसभा क्षेत्र की, तो टिकट की दौड़ में अनेक दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं। तो यदि बात की जाए तो वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं नैनपाल रावत जी, और अन्य लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। दीपक डागर हैं, टेकचंद शर्मा है। टेकचंद शर्मा को लेकर बात की जाए तो पूर्व विधायक हैं, बसपा पार्टी से विधायक बने थे। लेकिन बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, रघुवीर सिंह तेवतिया हैं, अन्य अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जनता पार्टी को लेकर बात की जाए तो अरविंद भारद्वाज हैं। अनेक दावेदार अलग अलग पार्टियों से दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन पृथला विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 5 साल के विकास कार्यकाल को लेकर बात की जाए तो नैनपाल रावत है, उन्होंने किस तरीके के विकास कार्यकाल गांवों के अंदर कराए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे बीच में मौजूद है पलवल विधानसभा क्षेत्र से, पलवल जिला से वरिष्ठ पत्रकार रोहित कौशिक जी, उनसे जानेंगे। उनकी एक गाड़ी चली हुई है, गांव गांव जाकर वो जनता से बातचीत करते हैं। रोहित जी, आपका सबसे पहले तो हमारे चुनावी विश्लेषण और चुनावी सर्वे में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि बात की जाए पृथला विधानसभा क्षेत्र की, अभी सभी टिकट की दौड़ में है, लेकिन निर्दलीय विधायक है वहां नैनपाल रावत जी। उनके विकास कार्य को लेकर बात की जाए, आप गांव गांव के अंदर जाएं, किस तरीके का उनका रुख मिल रहा है कि क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देगी, क्योंकि निर्दलीय विधायक बने तो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, तो किस तरीके का रुख को पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर। सतबीर जी, यदि बात करें चुनावी विश्लेषण को लेकर के, चुनावी सर्वे को लेकर के, तो पृथला विधानसभा को लेकर के बात करें तो मेरा खुद का गांव है, वो भी पृथला में ही आता है। कौन सा गांव? मेरा गांव जलाका है और वो भी पृथला में ही पड़ता है। और पृथला में यदि बात करें, जो 5 साल नैनपाल रावत जी ने लोगों ने विश्वास किया और उनके बहुत बड़े मैंडेट से, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार को जिताना बहुत भारी होता है और बहुत बड़े मैंडेट से वहां पे निर्दलीय विधायक उन्होंने नैनपाल रावत जी को, जो लोगों की जनता है उनकी सिंपैथी थी, उन्होंने वहां उनको बनाया। लेकिन यदि बात करें, अभी भी 3 दिन पहले उन्होंने एक बड़ी पंचायत की थी और बूथ स्तर के कार्यकर्ता उन्होंने वहां बुलाए थे, तो वहां अच्छी खासी संख्या वहां पे देखने को मिली थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं है, क्योंकि जो निर्दलीय विधायक हैं उनके तौर पर उनकी गिनती गिनी जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। यदि बात करें वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद हैं कुलबीर देसवाल, वो खुद अभी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और टिकट की एक बड़ी दावेदारी सामने आ रही है। वहीं दीपक डागर हैं, क्योंकि यदि मैं पृथला को लेकर के बात करूं तो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तो सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस में है। ये एक बड़ा फैक्टर है कि भाई यदि पलवल की चारों विधानसभा को लेकर के बात करें, क्योंकि हमारी जो सर्वे है वो पलवल के सभी गांव में हम जाने का काम कर रहे हैं, लोगों से विश्लेषण लेने का काम कर रहे हैं और वो फिर आपको सभी दर्शकों को दिखाने का काम कर रहे हैं। तो वहां पे यदि बात करें कांग्रेस पार्टी को लेकर के और बीजेपी पार्टी को लेकर के, तो सबसे ज्यादा जो विधायक उम्मीदवार जो सामने आ रहे हैं वो पृथले के अंदर सामने आ रहे हैं। वही आपने एक बड़ा फैक्टर आपने बोला कि वहां से पूर्व विधायक है टेकचंद शर्मा। तो टेकचंद शर्मा पहले बसपा से विधायक थे और अभी वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। और अभी उन्होंने लगभग 7-8 दिन पहले एक बड़ी बैठक अपना जो पृथ्वी सीकरी रोड पे उनका वहां पे कार्यालय है, वहां उन्होंने आयोजित की थी और बहुत सारे बयान उनके अब सामने आ रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हुई कि मैं 5 साल पहले विधायक पद पे क्यों इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा। तो अब उनका बहुत क्लियर में है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब किस पार्टी से होंगे, कैसे होंगे, ये अभी नहीं पता, लेकिन वो अपनी दावेदारी जो है वो बीजेपी से वहां पे कह रहे हैं। और जो लोगों में भी एक मैंडेट है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वहां पे रघुवीर सिंह तेवतिया हैं कांग्रेस को, और अन्य बहुत सारे उम्मीदवार हैं। डॉक्टर वीरेंद्र हैं, जिन्होंने अभी 4-5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके माध्यम से उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाया था कि रघुवीर सिंह तेवतिया भी देखो समय उनको 10 साल हो चुके हैं और कांग्रेस में एक
प्रोटोकॉल्स अभी अब जो केरल कर्नाटक में चुनाव है वहां किया गया कि भाई जो 10 साल से हारे हुए विधायक हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नाम वहां पे राकेश तंवर हैं, वो सामने निकल करके आ रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे नाम है कांग्रेस से जो अपनी उम्मीदवारी वहां से ठोक रहे हैं। लेकिन यदि बीजेपी को लेकर के बात करें, और सबसे बड़ी बात वहां पे जो ब्राह्मण को लेकर के बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे जातिवाद फैक्टर हावी होता है, तो क्योंकि 5 साल से जब 10 साल पहले टेकचंद शर्मा जो बने थे तो वो जातिवाद फैक्टर हावी हुआ था उस समय पर, और वो अपनी टिकट वहां उस समय पर, क्योंकि बीएसपी की कहीं कोई टिकट नहीं थी। 2014 के चुनाव को लेकर के बात करें तो 90 विधानसभा में कहीं कोई टिकट नहीं थी। उस समय पर भी टेकचंद शर्मा ने अपनी टिकट निकाल करके बीएसपी को डाली थी। वो अलग बात है कि वो बीजेपी में बाद में शामिल हो गए थे। तो वहां पे अभी जो स्थिति है वो ये है कि ये जो 4-5 नाम मैंने आपको बताए ये सामने आ रहे हैं। और अब कौन जो वहां एक और फैक्टर भी है जो मैंने बताया, ब्राह्मण अरविंद शर्मा जो कि जजपा पार्टी से, हाँ अरविंद शर्मा है जो कि जजपा, क्योंकि जजपा ने भी कहीं ना कहीं एक मैंडेट कहीं ना कहीं खोने का काम किया, क्योंकि 4-5 विधायक उनके इस्तीफा देकर के कांग्रेस में शामिल हो गए, कुछ निर्दलीय रहे हैं। तो वहां भी एक फैक्टर है कि अरविंद शर्मा की जो पहले जेजेपी की जो लहर थी वो अब कितनी इफेक्ट होगी इस चीज को लेकर के, या फिर 1 महीने के अंदर अभी चुनाव होना है तो कितना अपने आप को अरविंद शर्मा ऊपर उठा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। रोहित जी, बात की जाए आपकी गाड़ी गांव गांव जा रही है, चुनावी सर्वे कर रही है, जनता से बात कर रही है, लेकिन अभी निर्दलीय विधायक हैं नैनपाल रावत जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उनके कार्यकाल को किस तरीके से लोग बताने का काम? हाँ, मैं आपको बता दूं कि 5 साल पहले एक बड़ी सिंपैथी थी कि जहाज के चुनाव चिन्ह, क्योंकि मेरा गांव उसी में है तो वहां मुझे चुनाव चिन्ह उनका बड़ा अच्छा सा याद है कि जहाज के सिंबल पे हम मोहर लगाएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका बेटा हूं। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक चीज है कि क्योंकि 5 साल बाद कोई भी है वो बदलाव की तरफ कहीं ना कहीं पटला, मेरे हिसाब से कि ये जो पटला विधानसभा है वो अब गांव में जो रुख देखने को मिल रहा है वो बदलाव की तरफ जहां तक जाएंगे। अब ये अलग बात है कि कोई अच्छा व्यक्ति मैंडेट, क्योंकि देखो यदि नैनपाल रावत को बात करें, यदि वो बीजेपी के उम्मीदवार होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मैंडेट और उनका खुद का मैंडेट, वो दोनों मैंडेट होकर के शायद जीत सकते हैं। लेकिन यदि वो निर्दलीय रहे तो अब की बार जहां तक मुझे जो लगता है वो जो लोगों में सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइट मामला है। जी, यदि बात की जाए, आप हर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जा रहे हैं, क्या लगता है लोग क्या सोचते हैं कि अब की बार वर्तमान विधायकों को टिकट मिलनी चाहिए या कोई नया बदलाव होना चाहिए? देखो, कोई भी है 5 साल, क्योंकि पलवल की चारों विधानसभा को लेकर के बात करें तो शायद कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है कि जहां से लोग ये चाहते हो कि हाँ ये अच्छा सेवक था, इसने बहुत अच्छी सेवा की और इसको एक तरफा जिताने का काम करेंगे। तो चारों की चारों विधानसभाओं में ये आपने भी देखा। हाँ, ये जरूर है कि पलवल को चारों विधानसभा लोकसभा अभी चुनाव हुआ था और वो ठीक है कि कृष्णपाल गुर्जर वहां से जीत गए, लेकिन चारों विधानसभा को लेकर के बात करें तो पलवल विधानसभा से सबसे बड़ा मैंडेट था जो बीजेपी की तरफ गया था। बाकी तो तीनों विधानसभा में आपको पता हालत खस्ता थी, खराब थी। तो मेरे हिसाब से कि लोगों चारों विधानसभा में ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहां पे लोग एक तरफा कहें कि हाँ हम दोबारा इसी विधायक को जिताएंगे। तो दोस्तों, इन्होंने प्रताप विधानसभा क्षेत्र की स्थिति बताई। इनकी गाड़ी हर गांव में पहुंचने का काम कर रही है, इनका चुनावी सर्वे चला हुआ है हर गांव में और लोगों से बात करते हैं। लेकिन बात की जाए प्रताप विधानसभा क्षेत्र की, निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, नैनपाल रावत। लेकिन उनके कार्यकाल को लेकर बात की जाए, 5 साल उनके होने जा रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल को लेकर बात की जाए तो किस तरीके के विकास कार्य उन्होंने प्रताप विधानसभा क्षेत्र के गांवों के अंदर कराए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स से बताने का काम करें। और किस पार्टी, यदि बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस पार्टी सरकार की, किस पार्टी में किसको टिकट मिलने वाली वो आपको हम दिखाने का काम करते रहेंगे। ये प्रताप विधानसभा क्षेत्र की स्थिति थी। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, और आपने हमारा जो चुनावी सर्वे है उसको दिखाने का काम किया, लोगों तक पहुंचाने का काम। तो दोस्तों, दर्शकों, 1 अक्टूबर को अपना मतदान बहुत ही अच्छे तरीके से करें। किसकी पार्टी की सरकार बनेगी, कौन हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेगा, वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे हमारे चुनावी विश्लेषण और चुनावी सर्वे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। SS News Vaman Vaman।